अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दुनिया में स्कैम्स होना कॉमन सी बात है। मतलब बड़े बड़ी गवर्नमेंट्स का डेटा हैक हो जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैक हो जाते हैं, मतलब पूरा पूरा सिस्टम उनका हैक हो जाता है इन द सेंस। तो फिर हम आम से बंदों के साथ स्कैम होना बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि जो हो रहा है वो आपके साथ स्कैम है, तो फिर आपको मतलब आप कहाँ पे खड़े होते हैं, मतलब इन द मिडल ऑफ नो वेयर, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो कि जो हो रहा है वो स्कैम हो रहा है हमारे साथ। सो जनाब, आज के ब्लॉग में हम इसी पे बात करेंगे यूके में किस तरह के स्कैम्स कॉमन है, कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं और कैसे पता चले जो हो रहा है वो स्कैम हो रहा है आपके साथ। स्पेशली इफ़ यू आर न्यू इन यूके तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा इस मुल्क में इस तरह के स्कैम भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप नए नए होते हैं ना, वैसे बड़े कॉन्शियस होते हैं, बड़े अलर्ट से होते हैं। आप हर चीज़ ना, हर काम फूक फूक के कर रहे होते हैं कि यार कुछ गलती ना हो जाए हमसे इस नए मुल्क के अंदर। वैसे तो स्कैम का टारगेट कोई भी बन सकता है, हम खुद भी बनाते हैं स्कैम का टारगेट। उसकी डिटेल्स मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगी कि हमारे साथ कैसे स्कैम हुआ था। खैर जनाब, सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्कैम इन यूके, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है जॉब्स स्कैम। जी आपने सही सुना, जॉब्स स्कैम। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग स्कैम इन यूके। इस वक्त ये यूके में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कैम चल रहा है। बहुत से लोग इसका टारगेट बन चुके हैं, मतलब नए तो क्या पुराने लोग भी इसका टारगेट बन चुके हैं। क्योंकि देखें, जब आप ना डिफरेंट जगहों पर अप्लाई करोगे ना जॉब्स के लिए, आपने डिफरेंट पोर्टल्स पर अपनी सीवी बनाई होती है, तो आपको नहीं पता होता कि आपकी सीवी किसके थ्रू किसके पास जा रही है। इस स्कैम में होता यह है कि मोस्ट कॉमनली ये स्कैम होता है ईमेल के थ्रू ना। इसमें होता ये कि वो आपको ना ईमेल सेंड करते हैं जिसमें वो कहते हैं आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है जॉब के लिए, और ना अब आपने ना करना ही है कि हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है इस जॉब को सिक्योर करने के लिए। या वो आपसे कहते हैं अच्छा जी आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए, आपने हमें ट्रेनिंग फ़ीस पे करनी है, जस्ट सपोज £500 फॉर ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी जॉब लग जानी है। या तो आपको वो कहते हैं अच्छा हमें जी हमने आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया, पर हमने ना आपका ना बैकग्राउंड चेक करवाना है। बैकग्राउंड चेक करवाना यूके में बहुत कॉमन सी बात है, तो वो लोग करवाते हैं बैकग्राउंड चेक। लेकिन उस जॉब के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई ही ना करा, उसका क्या बैकग्राउंड चेक होना। लेकिन फिर भी लोग आपसे पैसे नहीं मांगते। खैर, तो उसमें ये कहते हैं कि आपने बैकग्राउंड चेक करवाना है हमने आपका, आप हमें £20 £30 पे करें। अब होता ये, जब आप इस मुल्क में नए नए होते हैं ना, तो आपको जॉब सिक्योर करने की बहुत जल्दी होती है। और देखिए, अंधा क्या चाहता है, दो आंखें। जब आपको ईमेल ऐसी आती है ना कि अच्छा आपकी जॉब सिक्योर होगी, शॉर्ट लिस्टेड आप हो गए, हमें £200 दे दें, हम आपको ना ट्रेनिंग के बाद जॉब दे देंगे, या £50 दे दें रजिस्ट्रेशन के, हम आपको जॉब दे देंगे, तो आप क्या करते हैं, आप पैसे पे कर देते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर कभी भी आपसे कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता। इवन एजेंसीज जो यहाँ पे काम करती है ना, वो आपकी फर्स्ट सैलरी में से पैसे डिडक्ट करती हैं, वो आपसे कभी पैसे अपफ्रंट नहीं मांगती। और जस्ट सपोज अगर आपको ऐसी कंपनी से ईमेल आ रही है जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आप श्योर हैं कि आपकी सीवी यहाँ गई और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं पैसे दें, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी आप हमारी फर्स्ट सैलरी में से डिडक्ट कर लीजिएगा, अपफ्रंट हम पैसे पे नहीं करना चाहते। और अगर आपसे वो कहते हैं कि डीबीएस चेक करवाना, तो डीबीएस चेक आप अपना खुद भी करवा सकते हैं, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपका होता है, और आप उन्हें अपने डीबीएस चेक की जो रिपोर्ट होती है वो सेंड कर सकते हैं। वरना बहुत सी कंपनीज डीबीएस चेक खुद करवाती हैं, उनके पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ये। अच्छा जी, सेकंड मोस्ट कॉमन स्कैम जो यूके के अंदर है वो है HMRC स्कैम। जिन लोगों को नहीं पता कि HMRC क्या है, तो मैं बताती चलूँ। HMRC आपके टैक्स से रिलेटेड सारे मैटर्स हैंडल करता है। HMRC का सबसे कॉमन जो स्कैम है वो है टैक्स रिफंड का स्कैम। आपकी मोबाइल पे ज़्यादातर मैसेज आता है कि जी हमने कैलकुलेशन की है और हम ये अंदाज़ा लगाया कि हमें आपको टैक्स रिफंड करना है। ये एक लिंक है, इसको खोलें और इसमें अपनी बैंक डिटेल्स डाल दें ताकि हम आपको टैक्स रिफंड कर दें आपके बैंक अकाउंट में। इसमें मैसेज एक और तरीके से भी रिसीव होता है, उसमें कहा जाता है मिस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। वो कहते हैं कि जी हमने कैलकुलेशन लगाई कि हम से मिस कैलकुलेशन हो गई टैक्सेस में, और आपको HMRC 200 या £300 ओ करता है। आप अब इस लिंक पे क्लिक करें ताकि हम आपको आपके पैसे रिफंड कर दें मिस कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, एज सुन एज यू ओपन द लिंक, एज सुन एज यू पुट योर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स इन दैट लिंक, आपके बैंक में से पैसा चला जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, HMRC कभी भी फ़ोन, ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू आपको टैक्स रिफंड नहीं करता। लाइक लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था, HMRC ने मुझे £300 देने थे, तो उन्होंने मुझे लेटर सेंड किया था कि आपको हम इतना अमाउंट ओ करते हैं और ये हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हुआ ये कि मैंने 3-4 हफ्ते वेट किया, लेकिन मुझे रिफंड रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें कॉल की, तो उन्होंने उस कॉल के बाद मुझे चेक एक्चुअली घर पर सेंड किया, जो कि मैंने बैंक जाकर डिपॉजिट करवाया था। सो HMRC कभी भी आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगती, कभी आपकी बैंक डिटेल्स नहीं मांगती, कभी आपको फ़ोन पे रिफंड नहीं करती। अगर उन्हें कुछ रिफंड करना है, वो आपको चेक आपके घर सेंड करते हैं या आपको लेटर्स के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह से आपका रिफंड है, इस तरह से आपने पे करना है या उन्होंने आपको पे करना है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन स्कैम है फिशिंग स्कैम। मतलब इसके विक्टिम तो मेरे हस्बैंड खुद बन चुके हैं, लेकिन आपको मैं बताती चलूँ पहले फिशिंग स्कैम होता है क्या, फिर मैं बताऊँगी हमारे साथ कैसे हुआ ये।
फिशिंग स्कैम में होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो कॉमन वेबसाइट होती है इनका नाम यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज पेपैल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया। अब आपके पास ईमेल ये आती है कि हमने आपके नोट किया कि पेपैल अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। अगर आप इस एक्टिविटी को आपने नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक करें इस लिंक और कंफर्म करें कि ये आप नहीं थे। या आपके पास ईमेल आती है कि आपने जीमेल का पासवर्ड आपका चेंज हुआ है, अगर आपने ये चेंज नहीं किया तो इस लिंक पर क्लिक करें और कंफर्म करें कि आपने नहीं किया। अब हमारे साथ ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड के पास ईमेल रिसीव हुई, उसमें लिखा था कि आपकी पेपैल अकाउंट पे एक ट्रांजैक्शन हुई है, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं की तो इस लिंक को ओपन करें और कंफर्म करें कि आपने की है या नहीं की। अब मेरे हस्बैंड ने गौर तो किया नहीं कि वो ईमेल रिसीव कहाँ से, उन्होंने बस उसे ओपन किया और जब खोला तो कुछ भी नहीं था, एक वेबसाइट थी रैंडम सी। तो उन्होंने कहा पता नहीं शायद किसी ने ऐसे ही कर दिया, मजाक, बंद कर दिया। उसके 3 घंटे बाद किसी ने इटली में बैठ के मेरे हस्बैंड के अकाउंट से मतलब शॉपिंग की और मेरे हस्बैंड को नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे रिसीव हुआ कि आपने 200 पाउंड की शॉपिंग की है इटली में कहीं पे, और ये अराउंड रात के 11 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन अपने बैंक को कॉल की कि भाई मैं मैनचेस्टर में बैठा हूँ, यूके में बैठा हूँ, मेरे अकाउंट से कैसे शॉपिंग हो रही है इटली के अंदर। तो उन्होंने चेक किया, कन्फर्म किया, उन्होंने कहा सर आपके अकाउंट से शॉपिंग हुई है और आप ही की डिटेल सारी यूज़ की गई है इटली के अंदर। खैर मेरे हस्बैंड ने फिर उन्हें एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई शॉपिंग करी, मुझे मेरे पैसे वापस करें कुछ भी करके। तो खैर उन्होंने फिर उस ट्रांजैक्शन को रोक दिया था उसी वक्त ऑन स्पॉट। और फिर आई थिंक 3 या 4 दिन बाद मेरे हस्बैंड के अकाउंट में वो पैसे वापस आ गए थे, क्योंकि वो पैसे फ़ौरन अकाउंट से निकल गए थे। अब होता ये है कि जब आपको ऐसी ईमेल रिसीव होती है ना पेपैल के नाम से, जीमेल के नाम से या याहू हॉटमेल के नाम से, अगर आप चेक करें तो लिखा होता है paypal@gmail.com। ये लाइक अगर जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल से ईमेल आ रही है support@gmail.yahoo.com या हेल्पलाइन पेपल help@yahoo.com, मतलब XYZ करके जो बड़े कॉमन नेम्स है ना, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कंपनीज हैं, उनके नाम से ईमेल आती है। और अगर आप नोट करें तो कॉमन उनके जो पोर्टल्स होते हैं ना वो कॉमन पोर्टल्स होते हैं, कंपनीज के हमेशा अपने पोर्टल्स होते हैं। मतलब अगर आप पेपल से ईमेल रिसीव करते हैं support@paypal.com होगा, अगर जीमेल से ईमेल रिसीव करते हैं तो support@gmail.com होगा। मतलब वो उनकी अपनी ज़ाती पोर्टल होता है, no reply@gmail.com होगा वो। और एक्चुअली जब मैंने अपने हस्बैंड की ईमेल चेक की थी ना, जिस ईमेल से वो रिसीव हुआ था, तो वो पेपैल के साथ डबल वाई लिखा हुआ था, पेपैल और वाई एक्स्ट्रा लगा था और फिर लिखा था gmail.com। मतलब अगर आप गौर करें ना तो ऐसी ईमेल ज़्यादातर ना मिस स्पेल होती हैं, कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है इसके अंदर, ज़्यादातर आपको रिफंड करने की बात कर रहे होते हैं, या आपको कहते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दें, या आपको कहते हैं किसी लिंक पर क्लिक करें। और जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं होता ये ज़्यादातर वो लिंक ब्लैंक होता है, या कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर ना कुछ भी नहीं होता, खाली वेबसाइट होती है, लेकिन उस वेबसाइट से आपके मोबाइल में वायरस डाउनलोड हो जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड ने वो वेबसाइट खोली थी जो उन्होंने सेंड की तो कुछ भी नहीं था, खाली था। मेरे हस्बैंड ने देखा, ब्लैंक है, बंद कर दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड के मोबाइल से डेटा चोरी हो गया था उनका। सो कभी भी आपको कहीं से भी ईमेल रिसीव होती है, सबसे पहले आप ईमेल चेक करें उसका डोमेन क्या है। अगर वो पेपैल से होगी तो paypal.com ही एंड में लिखा हुआ होगा, अगर वो जीमेल से होगी तो जीमेल का अपना जीमेल लिखा होगा। मतलब कभी भी रैंडम ईमेल्स ना खोलें, कभी भी लिंक्स वाली ईमेल को ना करें। सबसे सस्पिशियस वही ईमेल्स होती है जिसके अंदर लिंक इंक्लूडेड होते हैं। आजकल एक और बड़ा कॉमन स्कैम चल रहा है, वो है बैंक स्कैम। आपको किसी भी बैंक से ना मैसेज रिसीव होता है मोबाइल के ऊपर कि जी फलाने बैंक में आपने ट्रांजैक्शन किए, इस लिंक को खोलें और कंफर्म करें। अच्छा, मेरे पास जाती तौर पर बार्कलेस बैंक की आई थी, मेरे मोबाइल पे मैसेज रिसीव हुआ था और मोबाइल पे बार्कलेज ही लिखा था, नंबर कोई नहीं लिखा था। उस पर लिखा था कि किसी बंदे ने आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है, आप इस ट्रांजैक्शन को इस लिंक पे जाके कंफर्म कर दीजिए। हर मैंने कभी भी अननोन ईमेल और अननोन मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं करती। एक और बैंक का तरीका स्कैम होने का आजकल ये चल रहा है यहाँ पे कि आपको कॉल रिसीव होती है, उसमें कहा जाता है कि जी हम फलाने बैंक से बात करें, आपके अकाउंट से हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन की गई है, और अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो 1 करें प्रेस, और अगर नहीं की तो 2 प्रेस करें। एज सुन एज यू हिट द बटन आप सब खो देते हैं अपना डेटा। सो इन द फर्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी किसी बैंक से कॉल रिसीव होती है जो आपको कहता है कि आपने ट्रांजैक्शन की, इसको कंफर्म करना है, आपने सिंपल वहीं पे फ़ोन बंद कर देना है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं की, तो आपने ना उसे हाँ करना है ना आपने उसे ना करना है। क्योंकि आई डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर, कैसे वो हैकर्स, कैसे वो स्कैमर्स काम कर रहे हैं कि एज सुन एज आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं आपके मोबाइल से सारी डिटेल्स स्नैच हो जाती हैं। और मेरा ज़ाती रूल है कि मैं कभी भी अननोन नंबर को अटेंड ही नहीं करती यूके में। जब से मैं मतलब यूके आई हूँ मैं आज तक अननोन नंबर्स को अटेंड नहीं करती, क्योंकि यूके में एक बड़ा कॉमन सा सिस्टम है, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है ना और अगर आपने उसकी कॉल अटेंड नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट कॉल है, तो वो आपको वॉइस मेल छोड़ता है। वॉइस मेल के थ्रू आप दोबारा से कॉल बैक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अननोन नंबर्स उठाएं यहाँ पर। क्योंकि यूके में ना मोबाइल स्कैम बहुत कॉमन है, मतलब आपको कॉल करके आपका सारा डेटा वो कैसे निकाल लेते हैं अल्लाह जाने। तो इसलिए मैं कभी भी किसी कॉल को अटेंड नहीं करती, अननोन कॉल्स को। अच्छा, यहाँ एक और बहुत कॉमन स्कैम है, वो है वाईफाई स्कैम। यूके में जगह जगह ना पब्लिक वाईफाई अवेलेबल और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलते हैं वो। लेकिन मैं कभी भी किसी को भी एडवाइस नहीं करती कि आप पब्लिक वाईफाई जाके यूज़ करें, या आप पब्लिक वाईफाई यूज़ अगर कर भी रहे हैं जस्ट इन केस बहुत अर्जेंसी है आपको, तो आप कभी भी अपनी डिटेल्स ऐड ना करें उसके अंदर, कभी भी अपनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बैठ के वहाँ से ना करें जहाँ पर आप बैठे हुए।
होता यह है कि पब्लिक वाईफाई आपके अलावा हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर कितने हैकर्स होते हैं आपको खुद नहीं पता होता। एज सुन एज आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं बैठ के ऑनलाइन, मतलब पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हुए, या आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कहीं डाल रहे होते हैं बैठ के, वो आपके मोबाइल से कैसे वो चीज़ें निकालते हैं, कैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स निकालते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। नेवर यूज़ पब्लिक वाईफाई। कितनी भी एजेंसी हो, अपना ही मोबाइल डेटा यूज़ करें पर्सनल ट्रांजैक्शन और डिटेल्स के लिए। वैसे तो यूके में हज़ारों तरह के स्कैम होते हैं और हर चौथे दिन यकीन माने यहाँ पे नया स्कैम निकल के आता है, जिसको आपने ना कभी सुना होता ना कभी आपको पता होता है। तो खैर यहाँ पे स्कैम से बचने का बस यही तरीका है कि नेवर एवर डिस्क्लोज योर पर्सनल डिटेल टू एनीवन। कभी भी फ़ोन पे किसी को पर्सनल डिटेल्स ना दें। यहाँ पे कोई आपसे फ़ोन पे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता, कोई बैंक आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता, HMRC कभी आपसे पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता। अगर आप किसी कंपनी से कुछ बाय करें तो ऑनलाइन पहले सर्च कर रिव्यूज़ पढ़ें उसके बारे में कि वो लेजिटिमेट कंपनी है या नहीं है। और एक और बात, यूके में अगर कभी आपका डेबिट कार्ड मिसप्लेस हो जाए या आपको ना मिल रहा हो या व्हाट्सोएवर कोई भी रीज़न हो, आप ना यूज़ कर पा रहे हैं अपना ओल्ड डेबिट कार्ड, तो आप उस डेबिट कार्ड को प्लीज़ रिपोर्ट करें अपने बैंक को कि वो आपके पास नहीं है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। और जब आप नया डेबिट कार्ड रिसीव करते हैं तो ओल्ड को मेक श्योर करें कि आप डिस्कार्ड कर रहे हैं। और जब भी आप अपना को मोबाइल सेल आउट कर रहे थे ओल्ड, तो उसको फैक्ट्री सेटिंग पे करके सेल आउट करें, उसके अलावा उसे सेल आउट ना करें। आपकी ओल्ड मोबाइल से भी डेटा आसानी से रिट्रीव हो जाता है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फोटोज़ वगैरह आसानी से रिट्रीव हो जाती हैं। सो जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग यूजफुल लगा हो, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बिलो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।